राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे जीवन का जो भी समय होता है वो अधिकतर या तो भटके हुए लोगों के साथ निकलता है या हम खुद ही भटक जाते हैं उसमें निकलता है। लेकिन जो समय हम भगवान के से जुड़ने के लिए निकालते हैं या भगवान को अपना मानने के लिए निकालते हैं, वो ही समय हमारा सार्थक होता है। जीवन में भटकाव हमारे जीवन में आते ही जब हैं जब हम भगवान का सहारा नहीं लेते हैं, ग्रंथों का सहारा नहीं लेते हैं। जीवन में वो इंसान कभी नहीं भटक सकता है जो भगवान की प्रेरणा के अनुसार चलता है, जो ग्रंथों के अनुसार चलता है या उनकी बनाई हुई सृष्टि में उनके भक्तों के अनुसार चलता है। भक्तों का जो मार्ग अपनाते हैं तो हम भगवान तक पहुंचते ही हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें जहां जाना है उससे पहले कौन कौन जा चुका है। अगर हम उन्हीं से रास्ता पूछते हैं या उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं तो हम आसानी से उस मार्ग को अपना लेते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं जहां हमें पहुंचना है। जीवन में भटकाव वहीं आता है जहां हम अपनी मंद बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं और किसी आदरणीय या किसी सम्मानीय व्यक्ति को अपना आदर्श नहीं बनाते हैं या ना उनकी बात मानते हैं। भगवान से जिसने भगवान को पाया है, अगर हम उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमें अपनी मंजिल से भटका दें। भगवान हमारा खुद इंतज़ार करते हैं। बस गलती हमारी ये है कि हम घर से निकल ही नहीं पाते हैं। घर से मतलब हम अपनी मोह माया और ये जो सारी दुनिया के जो रिश्ते होते हैं उनसे निकल ही नहीं पाते हैं। निकलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें घर से बाहर निकलना है, हमें सोच से बाहर निकलना है। घर में रह के अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है और सोच से निकल के हमें और भी कुछ निभाना है। तो जीवन में अगर हम सोच अच्छी रखते हैं तो उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम कैसे अपने परिवार को लेके चलें और कैसे हम भगवान तक पहुँचें, क्योंकि भगवान ने हमें परिवार दिया है, जिम्मेदारियां दी हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा है, कुछ ना कुछ दिखाया है हमें कि साधारण सा जो रास्ता होता है उसको नहीं अपनाना है। हर परिस्थिति को पार करके जो आता है वही हमारा प्रेमी होता है। जीवन में आई परिस्थितियों को जो घबराता नहीं है, जो परिस्थितियों से भागता नहीं है, वही हमारा प्रेमी हो सकता है। जो विचलित हो जाते हैं, जो परिस्थितियों से भाग जाते हैं, वो भगवान के प्रेमी हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान से अगर हमने प्रेम किया है तो भगवान पे विश्वास करना भी तो हमारा फ़र्ज़ है कि भगवान ने अगर हमें ये रास्ता दिखाया है तो कुछ तो सोचा होगा। क्यों किया है ऐसा इन्होंने, क्या देखना चाहते हैं, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उनको देखना चाहते हैं, हमारे अंदर की जो भक्ति है उसको देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। ऐसी कठिन से कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में जब आती हैं तो हम ये सोचते हैं कि भगवान क्यों नहीं देखते हैं या भगवान क्यों नहीं इनको हल करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान उस वक्त हमें ये देखना चाहते हैं कि तू कितना सक्षम है, तू कितना झेल सकता है और इस सब परिस्थितियों के बाद भी मुझे कितना याद रख सकता है। क्या मुझ पे भरोसा है? अगर है तो आगे बढ़ते रहो और अगर नहीं है तो डूबना बहुत आसान है। भक्ति भाव में कहते हैं कि जो जितनी गहराई से जाता है वही पार हो पाता है। डूबता वही है जो ऊपर ऊपर तैरता रहता है, मतलब जो ऊपर ऊपर ढूंढते रहते हैं, दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं और खुद की कमियों को नहीं देखते हैं, वो हमेशा डूब जाते हैं। पार वही होता है जो अपने अंदर डूबता है और अपने अंदर की अच्छाई बाहर निकालता है, समझने की कोशिश करता है कि भगवान ने जब भी कुछ भी दिया है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो कुछ ना कुछ हमसे चाह रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं ये हम नहीं जान सकते, लेकिन उनकी मर्जी समझ के हम आगे तो बढ़ सकते हैं। जीवन में हम अगर आगे बढ़ेंगे तो यही सोच के बढ़ना चाहिए कि भगवान हमसे कुछ ना कुछ दिखाना चाहते हैं, भगवान हमको या हमें कुछ ऐसा मजबूत बनाना चाहते हैं जिससे हमारे जीवन में ये परिस्थितियाँ आई हैं।
हर परिस्थिति से कोई ना कोई भाव ज़रूर जुड़ा होता है, बस हम पहचान नहीं पाते हैं। जिस दिन हमें परिस्थितियों के अनुसार भाव पहचानने की क्षमता आ गई तो हमें हर मुश्किल आसान लगेगी, और उस वक्त हमें लगेगा कि भगवान हमारे साथ है। जब भगवान साथ होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और जब भगवान साथ नहीं होता है तो आसान रास्ते भी कठिन हो जाते हैं। याद रहे, भगवान को साथ लेके चलें, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।